मैं शारदा आज विष्णु पुराण का तृतीय अंश से का पहला अध्याय आरंभ कर रही हूँ। నేను శారదా నండి విష్ణు పురాణంలోని 3వ అంశంలోన 1వ అధ్యాయం నేను ఆరంభం చేస్తున్నాను। पहले 7 मनवतरों के मनु देवता सप्तर्षि और मनु पुत्रों का वर्णन। श्री पराशर जी ने विनय पूर्वक श्री मैत्रेय जी कहने लगे, हे गुरुश्रेष्ठ, पृथ्वी, समुद्र, सूर्य एवं ग्रहादि की स्थिति का वर्णन करके आपने मुझे कृतार्थ किया। अब मैं आपको श्रीमुख से मनवंतर एवं उनके अधिपतियों का वर्णन सुनना चाहता हूँ। पर मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि का प्रसाद प्रदान करके वर्णन कीजिए। तब श्री पराशर जी ने कहा, हे मैत्रेय, पूर्व काल में जितने मनवंतर हुए वह तथा भविष्य में जो मनवंतर होंगे उनका मैं वर्णन करता हूँ, अतः तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्रथम मनवंतर के स्वयंभुव मनु थे। तत्पश्चात स्वरोचित उत्तम, तामस, रेवत तथा चाक्षुष मनु हुए। वर्तमान में सूर्य पुत्र वैवस्वत मनु है। यह 7वां मनवंतर है। कल्प के आदि में स्वयंभू मनु का और उसके देवता सप्तर्षि आदि के विषय में वर्णन कर चुका हूँ। अब स्वरोचिस मनु के मनु पुत्रों एवं अधिपतियों के विषय में सुनो। इस मनवंतर में पारावत और तुषित गण देवता हुए तथा विपश्चित देवराज इंद्र थे। उज्ज स्तंभ, प्राण, वात, वृषभ, निरय, परिवान आदि सप्तर्षि कहलाए। चैत्र, किमपुरुष आदि मनुपुत्र हुए। तीसरे मनवंतर में उत्तम मनु हुए और सुशांति इंद्र हुए। सुधाम, सत्य, जप, प्रवर्धन, वसवर्ती आदि देवगण और वशिष्ठ के पुत्र सप्तर्षि तथा अज, प्रभु, दीप्त आदि मनुपुत्र हुए। तामस मनवंतर का वर्णन करते हुए पराशर जी बोले, तामस मनवंतर में सुपार, हरि, सत्य और सुधि 4 देवता वर्ग थे, जिनमें प्रत्येक से 27 देवगणों की उत्पत्ति हुई। 100 अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण करने वाले राजा शिबी, इंद्र और ज्योतिर्धामा, पृथु, काव्य, चैत्र, अग्नि, वनक, पीवर आदि सप्तर्षि थे। तापस मनु के पुत्र नर, ख्याति, केतु, रूप, जानु, जंघ आदि राज्याधिकारी थे। रेवत मनवंतर में रेवत नामक गण थे। विभु नामक इंद्र हुए। हिरण्य, रोमा, वेद श्री, ऊर्ध्वभाहु, वेदबाहु, सुधामा, पर्जन्य और महामुनि नामक सप्तर्षि तथा बलबंधु, संभाव्य, सत्यक आदि मनुपुत्र राजा थे। छठे मनवंतर में चाक्षुष मनु और मनोजव इंद्र थे। आन्य, प्रसूत, भव्य, पृथुक, लेख आदि देवगण थे, जिनसे 8 गण देवता थे। उस समय जो सप्तर्षि थे उनके नाम सौमेधा, विरजा, हविष्मान, उत्तम, मधु, अतिनामा और सहिष्णु हैं। चाक्षुष मनु के अत्यंत बलवान पुत्र उस परु और शत्रुघ्न थे। 7वें मनवंतर में सूर्य पुत्र श्राद्धेव जी मनु हुए, जो अत्यंत तेजस्वी और बुद्धिमान थे। इसमें आदित्य, वसु और रुद्र देवता तथा पुरंपर इंद्र थे। वशिष्ठ, अत्रि, कश्यप, जमदग्नि, गौतम और विश्वामित्र आदि सप्तर्षि हुए। वैवस्वत मनु के इक्ष्वाकु, नृग, धृष्ट, ईर्ष्यत, शर्यति, नरिष्यंत, नाभाग, अरिष्ट, करुष और पृषध्र नामक 9 धर्मात्मा पुत्र थे। समस्त मनवंतरों में देवरूप भगवान विष्णु की सत्व प्रधान शक्ति ही सृष्टि की अधिष्ठाती है। स्वयंभुव मनवंतर में यज्ञ पुरुष विष्णु के अंश से आकुति के गर्भ से उत्पन्न हुए। स्वरोचिस मनवंतर में तुषिता के गर्भ से उत्पन्न होकर लोक कल्याण किए। उत्तम मनवंतर में देव श्रेष्ठ तुषित देव सत्य स्वरूप धारण कर सत्या के उदर से प्रकट हुए। और तामस मनवंतर के में हर्या के गर्भ से उत्पन्न होकर हरि नाम देवगणों सहित हरि रूप में व्याख्यात हुए। हे मैत्रेय, भगवान विष्णु रेवत मनवंतर में संभूति के गर्भ में से प्रकट
होकर मानस कहलाए। तत्पश्चात जब चाक्षुष मनवंतर का आगमन होने पर वह विकुंठ के गर्भ से उत्पन्न होकर वैकुंठ कहलाए। हे द्विज श्रेष्ठ, वैवस्वत मनवंतर में कश्यप जी द्वारा अदिति के उदर में वामन रूप में प्रकट होकर 3 पग में संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप कर इंद्र सहित समस्त देवताओं का कल्याण किया। यह संपूर्ण सृष्टि भगवान विष्णु की शक्ति से विद्यमान है। विश्व का अर्थ है प्रवेश करना, इसी कारण वे विष्णु कहलाते हैं। मनु, सप्तर्षि, देवता, अधिपति आदि भगवान विष्णु के ही स्वरूप हैं। मैं विष्णु पुराण का तृतीय अंश का पहला अध्याय समाप्त करती हूँ। నేను శారద నేను తృతీయ అంశంలోన విష్ణు పురాణంలోని 1వ అధ్యాయం సమాప్తం చేస్తున్నాను.